दोस्तों, कल उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई कि संभल में सीजेएम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए ये कहा कि उत्तर प्रदेश के संभल में जो हिंसा हुई थी 24 या 23 नवंबर को सन 2024 में, आपको मालूम है वहां मस्जिद का सर्वे होना था और उस दरमियान एक हिंसा भड़कती है और उस हिंसा में 5 मुस्लिम समाज के लोगों की मौत हो जाती है। इस खबर ने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के सामने ये कहीं ना कहीं उनके सामने ये बात आने लगी कि क्या वाकईतन ये सब कुछ अचानक हुआ या एक सोची समझी साजिश के तहत। आपको बता दें, यामीन के पुत्र का भी इस पूरे प्रकरण के दरमियान जो है उन्हें भी गोली लगती है और वो ये कहते हैं कि उन्हें प्रशासन के द्वारा यानी कि पुलिस के द्वारा गोली मार दी जाती है। लेकिन उस वक्त जो एसपी होते हैं के बिश्नोई, वो और उस वक्त जो सीओ होते हैं अनुज चौधरी, वो ये कहते हैं कि इन लोगों ने आपस में ही गोली चलाई और उनकी मौत हुई, प्रशासन की गोली से इनकी मौत नहीं हुई। लेकिन अब उस पूरे मामले में जब उस नौजवान जिसकी मौत हुई, उनके पिता ने प्रशासन को जो है मुजरिम ठहराया और उन्होंने साफ तौर पर अदालत में ये गुहार लगाई कि साहब इस मामले में इन पुलिसकर्मियों के ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। तो अंततः कल ये फैसला सामने आया अदालत की तरफ से कि उत्तर प्रदेश संभल के उस वक्त तत्कालीन जो सीओ थे अनुज चौधरी, उनके ऊपर और साथ ही साथ और भी जो 10, 12, 15 पुलिसकर्मी थे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए। लेकिन आपको बताते चले, इस खबर के बाद कई लोगों ने यह कहा कि आज उत्तर प्रदेश की अदालत ने एक अच्छा फैसला सुनाया। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी इस फैसले का इस्तकबाल किया और उसे ऐतिहासिक बताते हुए ये कहा कि इस मामले में जो भी पीड़ित थे उन्हें इंसाफ मिलेगा। लेकिन आपको बताएं, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी एफआईआर नहीं होने जा रहा है। जी हां, के बिश्नोई जो वहां के एसपी साहब हैं, उन्होंने साफ तौर पर अदालत के उस फैसले का विरोध किया और ये कहा कि ये फैसला ही अवैध है और हम इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट में जाएंगे और रिव्यू पिटीशन जो है वो दिया जाएगा, इसको रिव्यू किया जाएगा। कोई भी एफआईआर ना सीओ अनुज चौधरी के ऊपर दर्ज होगा और ना ही किसी पुलिसकर्मी के ऊपर। इस फैसले और इस खबर के बाद अब हिंदुस्तान में यह चर्चा का विषय बन गया है कि क्या वाकई अदालत के फैसले तमाम लोगों को मानने के लिए जरूरी है। अगर ऐसा है तो फिर उत्तर प्रदेश में संभल के पुलिस कर्मियों के ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया गया? पहले यह क्यों कहा गया कि फैसला ही अवैध है? जज साहब से बड़ा फैसला आखिरकार एसपी साहब ने कैसे सुना दिया? लोग ये सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और लोग कह रहे हैं। आपको बताते चले, संभल में हुई उस हिंसा के बाद वहां कई महीनों तक तनावपूर्ण माहौल रहा है। आज भी कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डर के साए में जिंदगी गुजारते हैं। उन्हें इस बात का डर है कि न जाने कब कहां किस तरह के मामला फिर सामने आ जाए और उनका घर का कोई बच्चा इस तरह ना मारा जाए। आप इस पूरे घटनाक्रम को और अदालत के इस फैसले पर प्रशासन के द्वारा की गई टिप्पणी पर आपका क्या इज़हार ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।